माँ रहे, स्त्री रहे, बेटी रहे, उनके पास एक पुरुष का होना जरूरी है। ये संसार में सब दिन से चलाया है ना। माँ रहे तो उसका बेटा जवान होना चाहिए, उसके साथ में एक बेटा। बहन रहे तो उसका भाई बड़ा होना चाहिए, उसका हाथ पकड़ने वाला। पत्नी रहे तो उसका पति होना चाहिए, है ना। बेटी रहे तो उसका बाप होना चाहिए साथ में। वरना जीवन तो निकलता है, लेकिन दिक्कतें बहुत आती है समाज में, संसार में, जीवन में। क्योंकि सब जगह अकेली औरत एक मर्यादा का प्रतीक है। सब जगह अकेली औरत कहीं भी निकल जाए, नारी शक्ति है, कर तो लेगी, निकल तो जाएगी, लेकिन पुरुष रहेगा ना, उसका एक अलग स्थान रहता है उसका। हाँ, इसीलिए जोड़े में रहना। हाँ, अपना जोड़ा कल ही बताए थे ना, एक ट्रैक्टर का और एक साइकिल का पहिया मत बनाना। अगर आपके पतिदेव ट्रैक्टर के पहिए है तो आप भी ट्रैक्टर का पहिया बन ही जाना। अगर साइकिल का पहिया है तो उनको भी सही संभाल लेना। वो सब काम अपना है ना, वो संभाल लेना है। तो यहाँ पे कदर्म मुनि ने देवहूति जी को एक पुत्र दिया है, और वो पुत्र है कपिल देव महाराज। बोलिए कपिल देव महाराज की जय। कपिल देव महाराज का यहाँ जन्म हुआ है। कपिल देव महाराज जन्म से ही इतने ज्ञानी हैं, इतने ज्ञानी हैं, स्वयं भगवान का ही एक अवतार है। और वो उन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया है। कौन सा, मतलब वो बताया गया है गर्भ में बच्चे को क्या तकलीफ होती है, गर्भ में बच्चा कैसे आता है और उसका नियम क्या है, कैसे पालन होता है, और क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या तकलीफें होती है गर्भ में बालक को। जीवन जीने में कैसे नियम, अष्टांग योग, योग या सिद्धियां, ये सब वो सांख्य शास्त्र में बताया गया है। हमारे पास हिंदू धर्म, सनातन धर्म में इतने ग्रंथ है, इतने ग्रंथ है। आप चाहे किसी एक को उठा लो, गीता जी को उठा लो, रामायण जी को ले लो, भागवत जी को उठा लो, देवी भागवत जी को ले लो, कुछ भी एक ग्रंथ हमारे सनातन धर्म से ले लीजिए और उनको पढ़ने शुरू कर दीजिए। आप जब तक एक चीज, आप बच्चे को हम जब पढ़ाते हैं, पहले दिन जब शाला में भेजते हैं स्कूल में, तो क्या करते हैं, पाठशाला भेजते समय उनको एक पेपर, पहले तो पार्टी देते थे ना, पार्टी देते थे, वो छोटी सी कलम देते थे, बहुत अच्छा लगता था उसमें। काली पार्टी में सफेद अक्षर, वाइट। अब बुक देनी पड़ती है, नोटबुक। तो उसमें क्या करवाते हैं, वहां टीचर भी लिखवाती है, एक लिखो क कलम का क, ग गणपति का ग, हाँ ऐसे लिखाती है ना। हम बहुत लिखाए बच्चों को, ऐसे बहुत लिखाए बच्चों को। और बच्चे जब हम स्कूल छोड़े ना, बच्चे रो रहे थे स्कूल छोड़े तो, और बच्चों का फोन आता है अभी भी, मैडम आ जाओ, दीदी आप आओ, आपके बगैर आंटी अच्छा नहीं लगता, मुझे आपकी बहुत याद आती है। बच्चे रोते हैं फोन पे। तो हम बच्चों को लिखवाते हैं, क्या लिखाते हैं, क कलम का क, ग गणपति का ग। तो जब तक हम हमारे धर्म ग्रंथों को खोलेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो क कलम का क पता कैसे चलेगा, और उसके आगे गणपति कैसे आएंगे, और फिर घर कैसे बनेगा, तो चिड़िया माला कैसे बनाएगी। हाँ, बच्चे होंगे, थोड़ा चावल का दाना नीचे खाते खाते पड़ेगा बच्चों से, तो चिड़िया चुगने आएगी फिर, है ना। जब बच्चे ही नहीं होंगे, ना घर होगा, ना छज्जा होगा, ना गणपति होगा, तो क्या होगा जीवन में, शून्यावकाश। तो धर्म ग्रंथों को अपने घर में बसाइए। बसाने के बाद उसका अभ्यास कीजिए। सब धर्म ग्रंथ को ना आप बसा सके, कोई एक ग्रंथ को अपने इष्ट के हिसाब से बसा लीजिए और उसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। आज एक श्लोक पढ़ने में आपको जो दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है, स्पष्ट उच्चार नहीं हो रहा है श्लोक का, घबराना नहीं। भगवान आपको पापी नहीं कहेगा श्लोक नहीं बराबर आएगा तो। दूसरी बार, तीसरी बार वही श्लोक का
स्मरण कीजिए, याद कीजिए, बोलते जाइए और उसके बाद धीरे धीरे वो श्लोक एकदम कंठस्थ हो जाएगा। आप कहीं भी सोते बैठते वही श्लोक बोलना शुरू कर दोगे। हाँ, लेकिन पहले तो ग्रंथ लाने पड़ेंगे, खोलने पड़ेंगे, पाठ करना पड़ेगा। अब कौन कौन लेके आएंगे ग्रंथ? किनके पास है भागवत? है भागवत जी? खाली मुंडी हिलाइए। भगवान ने ये बहुत बढ़िया दिया है। हाँ, इसी से पता चल जाता है। खाया? भूख लगी है? घर पे जाना है? भागवत जी है ना सबके पास? गीता जी खोल के शुरू कर दीजिए। एक श्लोक पढ़िए, एक श्लोक, और वही श्लोक का खाली अर्थघटन क्या है वही समझने की कोशिश कीजिए। एक सप्ताह दूसरा श्लोक नहीं लेना है, एक ही श्लोक एक सप्ताह पढ़ना है। उसका वो जो अर्थघटन किया गया है उसमें हिंदी में या गुजराती में वही पढ़ना है, उसी को समझना है और उसी में से नक्की करना है कि एक सप्ताह तक इस श्लोक में जो बताया गया है मौन रहो, तो एक सप्ताह तक हम घर में मौन रहेंगे। बोलना है, बच्चा रो रहा है तो उसे बताना है कि बेटा चुप हो जाओ, लेकिन फालतू का बक बक नहीं करना है। दूसरे सप्ताह में दूसरा श्लोक, उसका अर्थघटन उसमें बताया गया है कि प्रभु नाम स्मरण करो, तो फिर राम 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 राम, हाँ राम राम मरा मरा करते करते अगर वाल्मीकि संत बन जाते हैं तो हम सबका तो उद्धार हो ही सकता है ना? कॉन्फिडेंस से, एकदम विश्वास से हो ही जाएगा। तो हम लोग करेंगे, ये सब करेंगे ना? गीता का एक भी श्लोक, भागवत जी का एक भी श्लोक, रामायण का एक भी दोहा, छंद, कुछ भी, है ना? तो आइए आगे चलते हुए ये बताया गया कपिल देव महाराज के द्वारा। और कपिल देव के जन्म के बाद कदर्म मुनि ने संन्यास लिया, वो बद्रिकाश्रम गए और वहां पे अपने आप को भगवान में लीन कर दिया। पहले देखिए क्या होता था कि लोग जाते थे 50 साल 60 साल के बाद बद्रिकाश्रम, और वहां जाने के बाद बच्चों को और बहुओं को, अपने बेटे बेटियों को घर परिवार संभालने बेटों को देते थे, राजासन या घर सब दे देते थे, सब सौंप देते थे और पहने हुए कपड़ों में निकल जाते थे। जाकर के वहां पे धूनी धमाते थे, भगवान का नाम स्मरण करते थे, अपने आप को भगवान में लीन कर लेते थे। ये नहीं बोले हैं कभी भी यहाँ पे कि वो मर गए, भगवान में लीन हो गए। और अब 25 साल की बहुरानी जा रही है केदारेश्वर और बूढ़ी सासू माँ घर पे बच्चे संभाल रही है। क्यों भाई? सास बहू दोनों जाओ? आपको गलत लगे, देखिए हम एक बात बताते हैं आपको, अगर पाप है तो हमें बताइएगा। हाँ, हमारी सोच से ये पाप नहीं है। हमारी सोच से ये पाप नहीं है। क्या आपके घर में बहू आई, बेटे की बहू, सुंदर सुशील, कॉलेज पढ़ी हुई, अगर वो ड्रेस पहन रही है, कोई बात नहीं, ड्रेस पहनो बेटा, दुपट्टा है ना, दुपट्टा रखो। साड़ी पहनना क्या जरूरी है क्या? हाँ, साड़ी पहनो, अपनी मर्जी से पहनो तो ठीक है, नहीं पहनो तो कोई बात नहीं। अगर सुशील संस्कारी बच्ची है तो वो तो समझ ही जाएगी कि साड़ी पहनना जरूरी है, क्योंकि मेरी ससुराल में साड़ी का व्यवहार है, तो साड़ी पहननी है, पल्लू सर पे लेने की व्यवहार है तो पल्लू लेना है। नहीं है, नहीं उसको अच्छा लगता, उसको आदत नहीं है तो साड़ी पहन के गुलाटी मारे, उससे अच्छा है कि ना पहने। और साड़ी पहनने के बाद कोने में जाकर सास को 2 शब्द गलत बोले, उससे अच्छा है कि ड्रेस ही पहने। हाँ, जमाना जो चल रहा है ना, भगवान ने खुले पांव भी गैया चराई, खुले पांव भी गोकुल में गैया चराई, माखन खाया और बांसुरी बजाई, और द्वारिका में जाने के बाद सुदर्शन उठा लिया, बिना रथ के कहीं भी पांव नहीं धरा भगवान ने। देखो भगवान को, सोचो
वहां थे ग्वाला थे, यहाँ है राजा है। और राजा है तो राजा के हिसाब से ही करना पड़ेगा ना। समय संजोग बलवान है। अब आज उससे भी बढ़िया मैं एक बात बताती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो कि माँ जा रही है मंदिर, तो क्यों ना सास के साथ बहू भी चली जाए मंदिर। सास और बहू दोनों बेटी माँ बेट जाके नाम स्मरण करेंगे। एक दूध चढ़ाएगी शिव जी को, दूसरी पानी चढ़ाएगी और भगवान को नहलाएगी और आनंद लेगी। आते समय दोनों पानी पूरी खाती आएगी। हाँ, ये आनंद क्यों ना ले जीवन का। जो हमारी माँ मैके में हमें आनंद दे रही थी, वही आनंद क्यों ना उनके चरणों में भी ले, हमारी सास के साथ भी। और सास भी क्यों ना उसकी सहेली बने, उसकी माँ बने। और बेटी भी, बहू भी क्यों ना उसकी बेटी बन जाए। हाँ, हम नारी शक्ति है, हमें पता है ये हमारी